आज हम बात करेंगे इंट्रेपिड BASF के इंसेक्टिसाइड के बारे में। हम जानेंगे इसके अंदर क्या केमिकल दिया गया है, किस तरीके से ये काम करता है, कितना समय इसे लगता है पानी से बचने के लिए, कितने समय बाद इसकी एक्शन स्टार्ट हो जाती है, किन किन चीज़ों को ये कंट्रोल कर सकता है, किस फसल में इसे हम डाल सकते हैं, क्या इसका डोज दिया गया है और क्या इसकी कीमत पड़ रही है आपको प्रति लीटर के हिसाब से। अब अगर हम बात करते हैं इंट्रेपिड है क्या, तो ये एक इंसेक्टिसाइड है, उसी के साथ पे ये माइटिसाइड भी है। इसका मतलब ये कि ये कीटनाशक उसी के साथ में मकड़ीनाशक है। अगर इसके केमिकल की बात करें तो इसके अंदर केमिकल दिया गया है क्लोरोफेनापायर, जो कि 10% SC फॉर्मुलेशन में है। SC फॉर्मुलेशन मतलब सफ़ेद लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। और ये जो इंसेक्टिसाइड है ये ग्रुप 18 का इंसेक्टिसाइड है, जो कि बिल्कुल अलग ग्रुप है, इसलिए इसका जो काम करने का तरीका है वो भी अलग दिया गया है। अगर हम इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो इस जो इसका काम करने का तरीका है वो यह है कि जैसे ही ये किसी भी इंसेक्ट के अंदर जाता है तो उसकी जो पावर सेल होती है, जो कि ADP के अंदर डेवलप होती है, उसको जाके ये ब्लॉक कर देता है और धीरे धीरे करके उसको ख़त्म कर देता है। उसी के साथ में ये एक और एक्शन काम करता है। दूसरे में ये होता है कि स्टोमक एक्शन से भी ये अपने आप को एक्टिव रखता है। मतलब अगर किसी ने खा लिया तो उसके पेट में जाता है और वहाँ जाके उसे ब्लॉक कर देता है। उस तरीके से भी ये काम करता है। एक तरीके से देखा जाए तो इसके दो प्रकार से वर्किंग है। एक तो जो एनर्जी सेल्स होती है उसे ब्रेक करके, उसे कमज़ोर करके, तोड़ के मार देना। दूसरा होता है कि अगर खा लिया है तो स्टोमक में जाके वहाँ से ब्लॉक करके मार देना। तो ये काफ़ी यूनिक एक्शन है इसकी, इसीलिए इसका जो रिजल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हमारे किसान भाइयों के बीच में देखा गया है। अब अगर हम बात करते हैं कि ये किन किन चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है, तो इसे लार्वासाइड भी कहा जाता है। उसी के साथ में ये डायमंड ब्लैक माउथ, लूपर्स, सेमी लूपर्स, माइट्स, अफेट्स और लीफ माइनर को कंट्रोल कर लेता है। उसी के साथ में इसको आजकल ग्रीन टैग मिला है, जो कि हाउस होल्ड के लिए दिया गया है। इसका मतलब ये कि आप इसे हाउस होल्ड में जो मॉस्किटोज़ होते हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए, कॉकरोचोस को कंट्रोल करने के लिए, बग्स के लिए या स्पाइडर के लिए भी इसे यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपके यहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं लगेगी। तो ये IPM के थ्रू अप्रूवल किया गया है। अब अगर हम बात करते हैं कि किन किन फसलों में हम इसे डाल सकते हैं, तो वैसे कंपनी ने लेवल क्लेम लिया है मिर्ची के ऊपर, लेकिन अगर आप इसे केले, अंगूर, मिर्ची, भिंडी, भटा, ककड़ी, गन्ना, कपास, गेहूँ, टमाटर और चने में डालेंगे तो भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन जो विशेषता है, इसे जो किसान भाई है वो सब्जी वर्गीय फसलों में ही डालते हैं। अब अगर हम बात करते हैं क्या इसका डोज दिया जाता है प्रति एकड़ पे, तो जो इसका डोज दिया गया है ये 300 ml प्रति एकड़ पे दिया गया है। उसी के साथ में अगर हम प्राइस की बात करते हैं तो इसकी जो 300 ml की बॉटल है ये 850 रुपये हमारे मार्केट में चल रही है। अब हम बात करते हैं कि क्या BASF की तरफ से जो इंट्रापेट दिया गया है ये अकेला ही ऐसा है जिसको आप ले सकते हैं, या फिर अदर कंपनी में भी ये ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। कोर्टेवा की तरफ से भी ये आ रहा है, PI तरफ से भी आ रहा है और क्रिस्टल कंपनी का भी आ रहा है। अगर हम बात करते हैं PI कंपनी का, तो PI कंपनी का लेपिडो नाम से आता है। वहीं अगर हम क्रिस्टल की बात करें तो उसका रिकॉर्ड नाम से आता है। तो आपको जिस भी कंपनी का ये मिले उसका लेकर आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें रेन फॉरेस्टनेस टाइम की, तो इसे 6 घंटे लगते हैं पत्तों के अंदर एब्जॉर्ब होने में। उसके बाद ये वर्किंग स्टार्ट कर देता है। उसी के साथ ये ट्रांसलुमिनर बेसिस पे काम करता है, मतलब अगर आपने ऊपर के पत्ते पे डाला है तो नीचे तक चला जाता है। साथ ही साथ में ये पाइथोटॉनिक इफेक्ट भी देता है, जिससे कि हमारे पौधे के अंदर क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ती है और ऐसा लगता है जैसे हमने टॉनिक डाला होगा। तो यही सब कुछ है इंट्रापेट, जो कि क्लोरोफेनापायर 10% SC फॉर्मुलेशन के लिक्विड के साथ आता है, BASF का प्रोडक्ट। इसकी अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साथ ही सभी किसान भाइयों में शेयर करें, क्योंकि ऐसी केमिकल जो है उनकी नई जानकारियाँ इस चैनल पे आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।